अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ फेमिला 28F टैबलेट्स के बारे में कंप्लीट रिव्यू करूँगी। ये टैबलेट जो कि ख़ास तौर पर फीमेल्स इस्तेमाल करती हैं, फीमेल्स इसको किस तरह से इस्तेमाल कर सकती हैं, इसको किन कंडीशंस में इस्तेमाल किया जाता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके इस्तेमाल करने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और इससे रिलेटेड डोज क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट रिव्यू आज की वीडियो में आप जान सकते हैं। तो व्यूवर्स, जो फीमेल्स फेमिला 28F टैबलेट्स को इस्तेमाल कर रही हैं वो इस वीडियो को लाजमी देखें, क्योंकि मैं इसमें आपको कंप्लीट गाइडेंस और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने जा रही हूँ। तो व्यूवर्स, इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पर आप तक पहुँचती रहे। फेमिला 28 टैबलेट्स का बहुत ज़्यादा जो मेन यूज़ है वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के तौर पर किया जाता है, यानी इसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, हमल को रोकने के लिए फीमेल्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। आगे मैं डिटेल से इसके यूजेस के बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। पहले हम इसकी पैकेजिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो व्यूअर्स, इसके एक पैक में 28 टैबलेट्स होती हैं। व्यूअर्स, अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लीवोनॉर्जेस्ट्रल, इथाइनाइल, एस्ट्राडियोल और फेरसपिमारेट, ये 3 इंग्रेडिएंट्स इसके कंपोजिशन में पाए जाते हैं। ये तमाम ही हार्मोन्स हैं जो कि प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए, पीरियड्स को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। व्यूअर्स, अब हम इसके यूजेस की बात करते हैं कि इसके क्या क्या यूजेस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो व्यूअर्स, ये प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, हमल को रोकती है। ये किस तरह से प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करती है, तो ये क्या करती है कि ये रिलीज ऑफ एग ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, ये रिलीज ऑफ एग को नहीं होने देती, यानी ओवुलेशन नहीं होने देती, एग को रिलीज नहीं होने देती। जब एग रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी के 0% चांसेस होते हैं। उसके अलावा ये सेकंड क्या करती है कि ये वेजाइनल फ्लूइड जो होता है उसको इतना ज़्यादा थिक कर देती है कि स्पर्म्स जो हैं वो एग तक पहुंच ही नहीं पाते, और जब स्पर्म्स एग तक नहीं पहुंच पाते फर्टिलाइजेशन नहीं होती, और इस तरह से प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत ही ज़्यादा लो हो जाते हैं। उसके अलावा इसके अनमैरिड फीमेल्स में भी बहुत ज़्यादा यूजेस हैं। मैरिड फीमेल्स तो ये इसको ज़्यादातर कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन के तौर पर यूज़ करती हैं, यानी हमल को रोकने के लिए। लेकिन जो अनमैरिड फीमेल्स हैं वो इसको इस तरह से इस्तेमाल करती हैं कि जो पीरियड्स जिनके इरेगुलर होते हैं वो फीमेल्स इसको पीरियड्स रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा वो फीमेल्स जिनको बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग का इशू आता है, पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा हैवी ब्लीडिंग होती है, वो इसको इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा ये ओवेरियन सिस्ट जो कि ओवरी में बचत आने में जो सोली बन जाती है उसके चांसेस को बहुत ही ज़्यादा लो कर देती है। उसके अलावा फीमेल्स के फेस पर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से जो एक्ने वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं, दाने बनना शुरू हो जाते हैं, ये उसको ख़त्म करती है। उसके अलावा ओवरी कैंसर के रिस्क को भी बहुत ज़्यादा कम कर देती है। ये है इसके तमाम बेनिफिट्स और यूजेस कि इसको प्रेगनेंसी प्रिवेंट करने के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, हमल रोकने के लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली मेडिसिन है। व्यूअर्स, अगर हम बात करें इसके डोज की कि इसको आपने किस तरह से इस्तेमाल करना है, अगर आप इसको प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो व्यूअर्स एक बात तो साफ साफ ये है ना कि आप ये जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन होती हैं इनको आपने डेली यूज़ करना होता है। तो इसका कुछ यूज़ का तरीका ये है कि आपने दिन में एक टैबलेट एक मरतबा इस्तेमाल करनी होती है। आपने एक वक्त मुंतखब कर लेना है रोज़ाना कि इसको हमने या तो रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है, और मेन चीज़ ये कि आपने इसको हमेशा खाने के पास यूज़ करना है। तो आपने स्टार्ट कब करना है, जब आपने इसको लेना स्टार्ट करना है तो आपने इसको पीरियड्स यानी आपके मेंसेस के फर्स्ट डे से इसको लेना स्टार्ट करना है, और आपने स्टार्ट लेना है वाइट वाली टैबलेट से। वाइट वाली टैबलेट से स्टार्ट लेना है। वाइट वाली टैबलेट्स 21 डेज तक आपने वाइट टैबलेट इस्तेमाल करनी है, और बाकी जो 7 दिन है उसमें आपने ब्राउन टैबलेट इस्तेमाल करनी है। ये है इसका तरीका इस्तेमाल। स्टार्ट आपने लेना है वाइट वाली टैबलेट से, 21 डेज वाइट टैबलेट और बाकी 7 डेज ब्राउन टैबलेट। ये है इसका तरीका इस्तेमाल। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। तो इससे कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, पेट में गैस हो जाना, वेट गेन हो जाना, ब्रेस्ट वगैरह में पेन होना, ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं। अगर हम इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशंस की बात करें, यानी कौन से लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो वो फीमेल्स जिनको ब्रेस्ट कैंसर का इशू है वो इसको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकती। उसके अलावा वो फीमेल्स जिनका बीपी हाई रहता है वो इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती। डिप्रेशन के पेशेंट्स इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, और वो फीमेल्स जिनको डायबिटीज़ है वो भी इसको इस्तेमाल नहीं कर सकती, या वो फीमेल्स जिनको कोई किडनी का प्रॉब्लम है या लीवर का प्रॉब्लम है वो भी इस टैबलेट को इस्तेमाल नहीं कर सकती। तो व्यूअर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन फेमिला 28F टैबलेट्स के बारे में। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।